देहरादून में आपको बता दें, चारधाम यात्रा से जुड़ी बड़ी खबर है, जहां गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट अब बंद होंगे। कपाट बंद होने की तारीख घोषित हो गई है। 22 अक्टूबर को बंद होंगे गंगोत्री धाम के कपाट, 23 अक्टूबर को बंद होंगे यमुनोत्री धाम के कपाट। शीतकालीन में मुखबा गांव में मां गंगा के दर्शन होंगे और इस बीच अब कपाट बंद होने की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। तो यानी कि अब अगले 6 महीने कह सकते हैं कि करीब करीब 6 महीने तक के लिए धाम के जो कपाट हैं वो बंद रहेंगे। ठंड का सीजन शुरू होने से पहले ही जो कपाट है वो बंद कर दिए जाते हैं, चूंकि यहाँ पर भारी बर्फबारी होती है। ऐसे में धाम के कपाट बंद रहते हैं और मुखबा गांव में मां गंगा के दर्शन होते हैं। तो चारधाम यात्रा से जुड़ी हुई ये अहम जानकारी, जहां यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट बंद करने की तारीखों का ऐलान हो चुका है। शीतकालीन में मुखबा गांव में मां गंगा के दर्शन होते हैं और शीतकालीन के दौरान इन तमाम धामों के कपाट बंद रहते हैं। और एक बार फिर ज्यादा जानकारी के लिए रुख करेंगे संवाददाता शुभम का। शुभम, जानकारी दे, अब यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट जो है बंद करने की तारीखों का ऐलान हो चुका है। फिलहाल किस तरह से कपाट के बंद करने की जो विधि होती है वो रहती है, क्या कुछ प्रोसेस होता है, बताएं। जी बिल्कुल, बात करें तो जो करीबन मई के आखिरी महीने में जो है धाम के कपाट खुले, करीबन अप्रैल के आखिरी महीने, मई की शुरुआत में। तो ऐसे में जो है चारधाम यात्रा चली। हालांकि जो है मानसून के दौरान काफी ज्यादा जो है यात्रा में विघ्न पड़ा और काफी ज्यादा उत्तराखंड को आपदाओं का सामना भी करना पड़ा। लेकिन एक बार फिर सुचारू रूप से चारधाम यात्रा चलने लगी है। और लेकिन क्योंकि अब जो है चारधाम यात्रा का समय हो चला है कि चारधाम यात्रा में जो कपाट है उनको शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाए, इसी को लेकर जो है इसको लेकर ये बात सामने आई है कि इसमें जो है गंगोत्री धाम और केदारनाथ धाम और साथ ही जो है यमुनोत्री धाम, इनके कपाट जो है शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे पूरे विधि विधान से। इसमें 22 अक्टूबर को गंगोत्री धाम के कपाट, जबकि 23 को केदारनाथ और यमुनोत्री धाम के कपाट के बंद होने की तिथि को जो है सुनिश्चित किया गया है। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि बद्रीनाथ धाम के कपाट की भी जो है तिथि विजयादशमी के दिन घोषित की जाएगी, जिसमें उसकी तिथि का भी निर्धारित किया जाएगा कि जब उसके शीतकाल के लिए कपाट बंद रहेंगे। हालांकि हम कहें तो शीतकाल के लिए ये इन धामों के कपाट बंद जरूर रहेंगे, लेकिन इस दौरान जो है शीतकाल में अन्यत्र जो है भगवान को विराजमान किया जाता है। वहां पर जो है भक्तगण जो है भगवान के दर्शन कर सकते हैं। और ऐसे में जो है माँ गंगा का जो है मुखबा में स्थान विराजमान रहेगा। वहां पर जो है भक्तगण शीतकाल के लिए वहां पर माँ गंगा के दर्शन कर सकते हैं। तो क्योंकि शीतकाल के दौरान जो है ऊंचाई के क्षेत्र हैं, काफी ज्यादा ठंड यहाँ पर होती है। ऐसे में जो है बर्फ और तमाम अन्य चीजें की परिस्थिति विकट रहती है, तो इसलिए शीतकाल के लिए चारधाम यात्रा बंद रहती है। तो ऐसे में हम कहें तो अब इसकी शुरुआत हो चुकी है और करीब करीब 22 और 23 अक्टूबर की तिथि तय की गई है। इसके बाद जो है हेमकुंड साहिब और लोकपाल लक्ष्मण मंदिर के भी कपाट की तिथि जो है तय की जाएगी। इसमें जो है 10 अक्टूबर का समय दिया गया है। तो हम कह सकते हैं कि अब धीरे धीरे धामों के कपाट के बंद होने की तिथि जो है सुनिश्चित की जा रही है। और जो भी विधि विधान है, जो वहाँ के पुरोहित है, पंडा पुरोहित है, जो एक विधि विधान रहता है कि कपाटों को बंद रखने का, तो और जो समय रखा गया है, करीबन जो बताया गया है कि 22 अक्टूबर को जो कपाट बंद होने, उसमें 11 बजकर जो है 36 मिनट का समय रखा गया है, जिस वक्त जो है कपाट को पूरे विधि विधान के साथ बंद किया जाएगा। और भगवान को जो है वहां पर फिलहाल के लिए, शीतकाल के लिए वहां पर जो है हम कह सकते हैं कपाट बंद रहेंगे और अन्यत्र जो है शीतकाल में दर्शन हालांकि उनके हो सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि अभी ग्रीष्मकालीन जो चारधाम यात्रा है, फिलहाल उसको स्थगित करने का समय आ गया है। हालांकि अभी जो है 22 अक्टूबर में अभी करीब करीब 1 माह, हम कह सकते हैं अभी 1 माह का समय है। इस बीच जो है श्रद्धालु वहां पहुंच सकते हैं और जो भी अपने धाम में कपाट में पूजा अर्चना हो या फिर चलिए, मां के तमाम दर्शन हो। जानकारी के लिए शुभम बहुत बहुत धन्यवाद आपका।